Afternoon, students. So here now we are on our next chapter, that is called poverty. Okay, इस चैप्टर का अगला नाम है हमारा पॉवर्टी। और हम लोग इस चैप्टर को बहुत पहले से पढ़े भी हुए हैं, इस नाम को से बहुत वाकिफ़ भी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को फिनिश होने में। सो हियर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा LPG, ठीक है, LPG के बारे में पढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद जो हमारा NCERT का नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, इट इज़ पॉवर्टी। ओके, आपके अपने बुक में भी ये टॉपिक, ये चैप्टर दिया होगा, हो सकता हो चैप्टर नंबर 5 के नाम से दिया हो, 4 के नाम से दिया हो, वट एवर, बट ये चैप्टर आपको आपके बुक में मिलेगा। और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको सुन के और आप अपने बुक से टॉपिक्स को याद करिएगा। ओके, सो इट इज़ द इंट्रोडक्शन। इन प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि क्या है, इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड द इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पढ़ा था हमने 5 ईयर प्लान में। इंडिया हैज़ टेकन लास्ट 7 डिकेड्स आउटकम ऑफ दिस पॉलिसीज़। इतनी सारे पॉलिसीज़ जो हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, LPG, उसको बनाने में बहुत सारा टाइम लग गया। एंड इसको क्या बोलते हैं, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान इन्वेस्टिगेट लेड इम्फेसिस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट टू द पुअरेस्ट। मतलब 5 ईयर प्लान तो बनाया, बट 5 ईयर प्लान में एक बड़ा चेंज नज़र ये आया कि जो पुअर्स थे वो और क्या हो गए, पुअर्स होते चले गए, और जो रिच थे वो रिच होते चले गए। मीन्स आज भी हम लोग कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को ध्यान में रखें हैं तो ये हमको समझ में आता है कि द पुअर्स आर बिकमिंग पुअर्स एंड द रिचर्स आर बिकमिंग रिचर्स। जो बड़े लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो पुअर होते जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डेट इज़ पुअर। तो पुअर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं पहले हम लोग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुअर। सो हियर वी वुड हैव नोटिस डैट इन ऑल लोकेलिटीज़ एंड नेबरहुड्स बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, चाहे हम लोग अर्बन एरिया की बात करें चाहे रूरल एरिया की बात करें, देयर आर सम ऑफ अस हु आर पुअर्स, वहाँ पे कुछ ना कुछ पुअर होते हैं। फिर से मैंने यहाँ पे पुअर वर्ड यूज़ किया, अब इसका मतलब क्या है, सम आर रिच, ओके, सम आर पुअर एंड सम आर रिच, एंड their lives are example of the two extremes. There are also people who belong to many stages in between. देखिए, गवर्नमेंट ने एक ऐसी लाइन बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने एक ऐसी लाइन बनाई हुई है पैरामीटर कि अगर इसके ऊपर जो है इट मीन्स दे आर रिच, और इस लाइन के नीचे जो हैं वो हैं पुअर, और इस लाइन को हम लोग बुलाते किस नाम से हैं, डेट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन। है समझ में? अगर इस पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन या फिर कितने भी हो, डेट इज कॉल्ड पुअर, और इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर कोई भी हो, दे आर कॉल्ड रिच। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम लोग अपनी अब अगला बात करते हैं, डेट इज इसमें जो अगला टॉपिक है, अब इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हाउ हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये टॉपिक यहाँ पे दिया है, बट मैं इसका आपको पहले से ही बता दिया हूँ कि पुअर पीपल्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने पुअर पीपल हमारे कंट्री में हैं। तो इन इंडिया इफ़ इंडिया इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, मतलब अगर हम लोग समझ जाएं कि जो नए नए हमारे अगर हम लोग समझ जाएं कि जो पॉवर्टी है हमारे कंट्री में कितनी है, और इंडिया में इस पॉवर्टी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, तो हियर आर द सम स्कीम्स विच आर डिज़ाइंड बाय द गवर्नमेंट, एंड ताकि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो पाएँ। लाइक लुक, पॉवर्टी जो होता है वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि कंट्री को सॉल्व करनी चाहिए। ओके, किसी का देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है, पॉवर्टी कैन नॉट बी, जो ख़त्म ये नहीं हो सकते हैं, कुछ परसेंटेज होंगे ज़रूर, बट अगर हम लोग परसेंटेज मान लीजिए 100% में से 90% क्या है पुअर हैं, तो इससे हम लोग डिक्रीज़ होकर मान लीजिए 5% पे आ गए, बट ये 0% पे कभी नहीं आ पाएगा, इट इज़ श्योर। ओके, नाउ लुक, इसको पढ़ता हूँ मैं। इन इंडिया इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इट हैज़ टू फाइंड वाइबल एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़, कुछ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने पर टू एड्रेस द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। अगर हम लोग ये समझ लें कि आखिर पॉवर्टी होती किन किन वजह से है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो हमको अगर वजह पता चल जाए, मान लो अगर किसी को कोई बीमारी है और वो पकड़ में आ गई कि ये बीमारी ये फ्रूट खाने से हुई है, तो इस फ्रूट को खाना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ये बीमारी सॉल्व हो जाएगी। सेम उसी तरह है, तो इंडिया यही प्लान कर रहा है कि
आखिर हमको पता कैसे चले, व्हाट आर द स्कीम्स बाय विच वी कैन नो, वी कैन एक्नॉलेज दैट हाउ आर द पुअर्स, ओके, मतलब हाउ मेनी पुअर्स आर देयर इन आवर कंट्री, व्हाट आर द रीजंस वाई दे आर बिकमिंग पुअर, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस। अगर रीज़न हमको पता चल जाए, उस रीज़न को सॉल्व कर दो, हमारा समझ में आ जाएगा कि आखिर सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, when India was not independent, means it is talking about before 1947, it is talking about before 1947. दादा भाई नारोजी एक पर्सन थे, was the first डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने पावर्टी लाइन की चर्चा की है। पावर्टी लाइन मैंने आपको बता दी है। पावर्टी, व्हाट इज पावर्टी लाइन? पावर्टी लाइन इज अ पैरामीटर, पावर्टी लाइन इज अ पैरामीटर as I have already told, okay, poverty line एक पैरामीटर है by which we can judge that how many poors are there, how many persons are above the poverty line and how many persons are below the poverty line, okay। अब यहाँ पे भी poverty line के बारे में सेम चीज़ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, that 1/3 population consisted of children and half of them consumed very little while the other half consumed half of the adult diet। मतलब समझे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेस्ट भी करते हैं। मतलब एक तरफ अगर मैं देखा जाए, दो सिनेरियो बनाऊं, एक तरफ वेस्टेज ज़्यादा होता है, जो रिचर हैं वो वेस्ट ज़्यादा करते हैं और जो पुअर है उनको पर डे मील भी नहीं अरेंज हो पाता है उनके डेली टू डेली लाइफ में, ठीक है। वो दिन भर में एक बार खाना खाते हैं, फिर उनका पूरा दिन चलता है, और यहाँ पे हम लोग 4 बार खाने के बावजूद भी क्या करते हैं, वेस्टेज करते हैं। सो ये जो पैराग्राफ है ये इसी के बारे में बताया है। जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, वेस्टेज भी करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को खाने को दिन भर का एक उनका मील भी नहीं प्राप्त हो पाता है, ओके। सो हियर यहाँ पे क्या बोला है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट मीन्स आफ्टर 1947। ये मैं प्री 1947 की बात कर रहा था, जहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे, ये पहले पर्सन थे हु हैज़ टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ओके। सो फॉर इंस्टेंस 1962 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन नाउ कॉल्ड एज नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को अब हम लोग किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग, जो हमने 5 ईयर प्लान में पढ़ा हुआ है, ओके। फॉर्म द स्टडी ग्रुप इन 1979 अनदर बॉडी कॉल्ड द टास्क फोर्स। क्या नाम था उसका, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स। उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, जो प्रोजेक्ट का नाम था मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मिनिमम नीड्स, उस प्रोजेक्ट का नाम था मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, ओके। वॉज फॉर्म्ड इन 1981, फिर इन 1989 में क्या हुआ, इन 1989 टू 2005 एक्सपर्ट ग्रुप्स, एक अलग से एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाया, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस। वही मिनिमम नीड के लिए एक और एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया गया, ओके। अब देखिए आपको बता दूं कि पॉवर्टी भी कई टाइप्स के होते हैं, पुअर पर्सन्स भी कई टाइप्स के होते हैं, केवल एक टाइप के पुअर्स नहीं होते हैं। हो सकता हो वो कुछ टाइम के लिए पुअर हो और कुछ टाइम के लिए रिच हो जाते हो। मतलब ड्यूरिंग द ईयर वो कभी यहाँ पे लाई करते हैं, कभी यहाँ पे। जैसे मान लो सीजनल वर्कर की बात करूँ मैं, सीजनल वर्कर क्या होते हैं, अगर वो एक सीज़न में कमा लिए हैं तो उस सीज़न तक तो वो क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन। बट एक सीज़न में, अगले सीज़न में मान लो समर में उन्होंने कमाया, विंटर में उनकी कमाई बंद हो गई, तो अगले सीज़न में वो क्या हो गए, पुअर हो गए। आया समझ में, दीज आर द सीजनल वर्कर्स, ओके। अब यहाँ पे कई सारे पॉवर्टीज़ के, जैसे यहाँ पे देखो ये ओकेजनली पुअर है। ओकेजनली पुअर मीन्स जो मैंने आपको अभी बताया कि ये हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स हैव अ पैच और बैड लक। वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, रिच ही होते हैं, बट कुछ टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल सीजनल वर्कर्स। और एक होता है हमारा ट्रांसिएंट वर्कर्स, ट्रांसिएंट पुअर। एंड देखो जो कुछ टाइम के लिए रिच होते हैं, कुछ टाइम के लिए पुअर होते हैं, उनको हम लोग ट्रांसिएंट पुअर्स भी बोलते हैं, ओके। अगला है क्या है, कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन लिखा है, आप इसको पढ़िए। पॉवर्टी लाइन, लेट अस एग्जामिन हाउ टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। देयर आर मेनी वेज
ऑफ मेजरिंग पावर्टी, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग पावर्टी को मेज़र कर सकते हैं। वन वे इज़ टू डिटरमाइन इट बाय द मॉनेटरी वैल्यू। एक तो हम लोग पैसे के टर्म में उनको पावर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर कोई किसी के पास पर कैपिटा इनकम मान लो 100 रुपये से ज़्यादा है तो वो पुअर है, सॉरी वो रिच है, और 100 रुपये से कम है तो वो क्या हो गया, पुअर हो गया। तो अगर ये मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में हम उसको क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। और या तो हो सकता है कैलोरी के बेसिस पे कर लें। कैलोरी मीन्स अगर कोई पर्सन दिन भर में कुछ क्वांटिटी मान लो 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, मतलब कैलोरीज हमको क्या होता है, कैलोरी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फूड। कैलोरी वो टाइप्स ऑफ वो एनर्जी होती है, उस यूनिट को हम लोग कैलोरी में नापते हैं। जब हम लोग कुछ खाना पीना खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं जूस वगैरह, तो उससे हमको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी। अगर कोई पर्सन 2400 कैलोरी रूरल एरियाज़ में कंज्यूम कर रहा है, देन ही विल नोन एज रिचर एंड ही विल बी अबव द पॉवर्टी लाइन। और 2100 माना गया है किसके लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए। ओके, ये सारे आने नहीं है, मतलब ये डाटा हमको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑन द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन गो थ्रू दिस डेटास। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ क्या हुआ है, द क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर। नॉन पुअर वो होते हैं जो कभी भी पुअर नहीं होते हैं। नॉन पुअर वो पर्सन होते हैं हु आर नेवर पुअर इन देयर लाइफ। लाइक अंबानी की बात कर लो, वो कभी पुअर नहीं हुआ है, तो ऐसे इसको बोलेंगे हम लोग नेवर पुअर। ओके, अगला क्या है हमारा, क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर मीन्स ये देखो हमारा पॉवर्टी लाइन पैरामीटर बना दिया गया। अब देखो एक होते हैं जो ऑलवेज पुअर होते हैं, ये होते हैं नॉन पुअर, ये होते हैं ऑलवेज पुअर, ठीक है। और जो दूसरा हमारे हैं यू यूजुअली पुअर होते हैं। यूजुअली मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉवर्टी लाइन के क्या होते हैं, नीचे होते हैं, बट कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है जब वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं। और एक और होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर, हु आर द चर्निंग पुअर, द पर्सन्स हु कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम रिच टू पुअर, रिच टू पुअर, रिच टू पुअर, कभी पुअर कभी रिच, कभी पुअर कभी रिच, तो दे आर कॉल्ड चर्निंग पुअर। ओके, हु आर ओकेजनली पुअर। ओकेजनली मैंने आपको सीजनल के बारे में बताया, अक्सर वो क्या होते हैं, रिच ही होते हैं, बट कभी कभी उनकी सीजन मान लो चांसेस ख़राब हो गए, वो क्या हो जाते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। ओके, एंड हु आर नेवर पुअर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, सो अब आपका एक अब यहाँ पे दिया है एक एग्जैक्ट डेटा दिया होगा, इस टॉपिक के अंदर आपको क्या दिया होगा, एग्जैक्ट डेटा दिया होगा विच विल टॉक अबाउट द पुअर्स इन इंडिया। ओके, तो इस डेटा को हम लोग अपना कल के टॉपिक में कवर कर लेंगे। ओके, इस डेटा को कल के लिए रख लेते हैं। आज आप लोग को यही पढ़ना है कि पुअर क्या होते हैं, एब्सोल्यूट पुअर क्या होते हैं, चर्निंग पुअर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ जितने भी पुअर्स मैंने आपको बताया आपको अपने बुक से पढ़ने हैं, और व्हाट आर द रीजंस कि दे बिकम पुअर, उनके रीजंस भी आपको पता लगाने हैं। ठीक है, रीजंस, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से वो उनको पॉवर्टी लाइन के नीचे जाना पड़ा। ओके, सो थैंक यू क्लास।